जी जावेद साहब जो है हम लोग का उर्दू अंजुमन उर्दू तरक्की के जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने बताया कि हम लोग को कोई एक ऑफिस नहीं था, तो हम लोगों ने बहुत लीडरों से, जो मुस्लिम लीडर हैं उन लोगों से कहा गया, उर्दू लीडरों से कहा गया, सभी ने वादा किया लेकिन किसी ने दिया नहीं। लेकिन जावेद अहमद खान एक वाहिद इंसान हैं, इन्होंने ज़मीन भी दिया, बनवा भी दिया, और हम लोग को जो है हर काम में जो है हौसला अफजाई करने के लिए वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। तक मगरबी बंगाल में अंजुमन तरक्की उर्दू का अपना कोई दफ्तर नहीं था। ये जावेद अहमद ख़ान साहब जो मिनिस्टर है, ये इनकी मोहब्बत है, उर्दू से दिलचस्पी है, लगाव है कि इन्होंने ये जगह हम लोगों को फराहम की। और देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। अंजुमन मगरबी बंगाल में 100 साल से ज़्यादा से कायम है, लेकिन आज तक इसका दफ्तर नहीं बना। लोग आरजी दफ्तर में काम करते रहे, कभी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में, कभी ज़करिया स्ट्रीट में, कभी मोहम्मद जान स्कूल में, लेकिन अब एक दफ्तर हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहला काम ये होगा कि उर्दू की तरवीज और तरक्की और इसात कैसे। ये वो हमारे मोहसिन हैं उर्दू के, उर्दू घर के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दी, उन्होंने वहाँ मकान अपना बनवाया, बाकायदा अपनी 2 मंजिला मकान, और वो भी अपने ख़र्च से, किसी तरह का कोई ख़र्च उर्दू अंजुमन को या उर्दू वालों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। उर्दू घर के लिए एक अपनी जाती मकान दिए, अपनी जाती जगह को दिए, और यहाँ तक सिर्फ दिए नहीं बल्कि उनको पूरा बनाए हैं, बनवा के दे रहे हैं, वो पूरे अच्छे तरीके से बनवा के दे रहे हैं। तो सारा खर्च भी वो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हम लोगों को एक उर्दू घर नहीं, जो नहीं था, एक ऑफिस नहीं था हमारे लिए, काम करने की कोई जगह नहीं थी। हम लोग उर्दू के लिए काम करेंगे तो कहाँ से करेंगे, कोई एक सेंटर होना चाहिए, उन्होंने दिया। इसके लिए इस खुशी में हम लोग जावेद अहमद खान को आज आके इस्तकबालिया प्रोग्राम किया, और छोटा सा लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आज छोटा सा एक उनको गुलदस्ता दिया हम लोगों ने, सब लोग। और आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि तोपसिया के 56 तालाब में जावेद अहमद खान ने एक जगह दी थी उर्दू घर के नाम से। वहाँ तामीरात का काम करीबन मुकम्मल हो गया है और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मगरबी बंगाल में सरकारी तौर पर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी पहले से कायम थी, लेकिन गैर सरकारी तौर पर जो अदारे काम कर रहे थे उनके लिए कोई भी दफ्तर नहीं था। उन लोगों को कभी मुस्लिम इंस्टीट्यूट से, कभी ज़करिया स्ट्रीट से काम करना पड़ता था। इसे देखते हुए वफ़द ने, उर्दू हजरात ने जाकर जावेद अहमद खान से मुलाकात की और उनके सामने अपनी परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने मसाइल को देखते हुए तोपसिया के 56 तालाब में एक जगह इनायत की और वहाँ पर 2 मंजिला इमारत कायम करने का वादा किया। 6 महीने का उन्होंने वक्फा दिया था। उन 6 महीने के दौरान उन्होंने वहाँ इमारत तामीर कर दी है। बहुत जल्द ही इसका इफ्तिताह हो जाएगा। और जैसा कि जानते हैं, उर्दू हजरात के एक वफ़द ने आज जाकर जावेद अहमद खान से मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता पेश किया, उन्हें शाल भी दिए और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। आप जैसा कि जानते हैं, इस वफ़द की क़यादत प्रोफेसर कैशर सफ़ी, कासिम अलेक, वासिफ़ अख्तर, नासिर खान, कमरुद्दीन वगैरह कर रहे थे। इसके अलावा और भी दीगर इलाक़ों के भी नुमाइंदे थे। इस वफ़द में मटिया बुरुज, हावड़ा, शिवपुर, पिलखाना, घुसरी, कोलकाता, तमाम इलाक़ों के उर्दू हजरात मौजूद थे। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि जावेद अहमद खान ने ये वादा किया था कि हम उर्दू वालों के लिए एक जगह इनायत करेंगे। उन्होंने अपने वादा का पास रखा और वहाँ पर एक इमारत खड़ी कर दी। इसी खुशी में बंगाल में उर्दू हजरात ने हज़रत प्रोफेसर कैसर शमीम, कासिम अली, वासिफ़ अख्तर, अशफाक खान, कमरुद्दीन मलिक, नासिर खान, सज्जाद नईम, शबाना सैयद, मोहम्मद मिराज वगैरह की क़यादत में एक वफ़द की शक्ल में लोगों ने जाकर जावेद अहमद खान से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की।
इस उर्दू घर से पूरी रियासत में उर्दू की तरक्की और तरवीज़ का काम किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में फ़रोग़ उर्दू के लिए मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी पहले से कायम है और काम भी कर रही है, लेकिन गैर सरकारी तौर से कोई काम नहीं हो रहा था। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि दूसरी रियासतें बिहार, यूपी में गैर सरकारी उर्दू अदारे हैं जिससे सरकारी फ़ंड भी मिलते हैं और उसी फ़ंड से वो वहाँ काम भी चलता है। उसी इरादे से यहाँ पर गैर सरकारी तौर से एक अदारा कायम किया गया है ताकि उर्दू एकेडमी के साथ साथ ये गैर सरकारी अदारे भी जहाँ पर कमी है उसे पूरा कर सकें और गैर सरकारी तौर पर उर्दू का फ़रोग़ का काम किया जा सके। रियासती हुकूमत से फ़ंड का भी ये लोग मुतालबा करेंगे। अच्छा, इस मौका पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने अपनी बातें रखी और जावेद अहमद खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उन लोगों ने ये भी कहा कि इन लोगों ने बहुत से उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा से मुलाकात की थी। सभी ने ये वादा किया था कि वो उर्दू के हक़ में काम करेंगे और दफ्तर के लिए भी जगह इनायत करेंगे, लेकिन उनका वादा ही रह गया। जब इन लोगों की मुलाकात जावेद अहमद खान से हुई, उन्होंने न सिर्फ वादा किया बल्कि इस काम को पूरा करके भी दिखाया। तो आइए हम सुनते हैं इस मौका पर मौजूद प्रोफेसर कैसर शमीम, कासिम मलिक, वासिफ़ अख्तर, शबाना सैयद और अशफाक खान का क्या कहें कि एक तो वो मोतबर रहनुमा हैं आज के, और दूसरे उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे लिए वो हमारे मोहसिन हैं उर्दू के। उर्दू घर के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दी, उन्होंने वहाँ मकान अपना बनवाया, बाकायदा अपनी 2 मंजिला मकान, और वो भी अपने ख़र्च से, किसी तरह का कोई ख़र्च उर्दू अंजुमन को या उर्दू वालों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। तने तनहा उन्होंने उनका ये अतिया उर्दू के हक़ में यहाँ ख़ास तौर पर बंगाल में एक मरकज़ बनाने के सिलसिले में बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए ख़ास तौर पर वो हमारे चूँकि मोहसिन भी हैं और उनकी बदौलत तरक्की हो रही है। जिस कलमदान पर पिछली बार थे उसी कलमदान पर फिर वापस आए हैं। इसका मतलब है कि अपने कलमदान के साथ उन्होंने इंसाफ किया, उन्होंने जो भी काम किए वो बाकायदा अपनी ज़िम्मेदारी से किए और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी उसी तरह ज़िम्मेदारी से, एक तरफ तो हुकूमत के काम वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ उर्दू के हक़ में सारे काम वो करते चले आ रहे हैं इत्मीनान के साथ। किसी को कहने सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने आज उनको 2 मई को रिज़ल्ट हुआ, उसके बाद वैसे हम लोगों ने ज़बानी मुबारकबाद दे दी थी, लेकिन बाकायदा मुबारकबाद अंजुमन की तरफ से या दूसरे अदारों की तरफ से देने का मौका नहीं आया था। हम लोग इंतज़ार में थे कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो ये काम करें, लेकिन लॉकडाउन का सिलसिला दराज बदराज होता जा रहा है। चुनांचा हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, इसी दरमियान ये काम हम लोग करेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग हाज़िर हुए और हम लोगों की अपनी नेक ख्वाहिशात उनकी खिदमत में पेश की गई और बाकी लोगों से मालूम कर लीजिए कि और क्या मकसद था। हमारी नज़र में तो यही मकसद था। अभी तक मगरबी बंगाल में अंजुमन तरक्की उर्दू का अपना कोई अब दफ्तर नहीं था। ये जावेद अहमद ख़ान साहब जो मिनिस्टर है, ये इनकी मोहब्बत है, उर्दू से दिलचस्पी है, लगाव है कि इन्होंने ये जगह हम लोगों को फराहम की। और देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। अंजुमन मगरबी बंगाल में 100 साल से ज़्यादा से कायम है, लेकिन आज तक इसका दफ्तर नहीं बना। लोग आरजी दफ्तर में काम करते रहे, कभी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में, कभी ज़करिया स्ट्रीट में, कभी मोहम्मद जान स्कूल में, लेकिन अब एक दफ्तर हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहला काम ये होगा कि उर्दू की तरवीज और तरक्की और इशाअत कैसे होगी। उर्दू एकेडमी सरकारी अदारा है, अंजुमन तरक्की उर्दू पब्लिक इदारा है। पब्लिक इदारे और सरकारी इदारे में फ़र्क ये होता है कि सरकारी इदारे में लोग बंधे हुए होते हैं और पब्लिक के जो अदारे हैं उसमें आपको फुल फ्लेज में काम करने का मौका मिलता है। अभी ये जो दफ्तर नहीं होने की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में
वहाँ की अंजुमन तरक्की उर्दू को फंड मिलता है काम करने के लिए। बिहार की अंजुमन तरक्की उर्दू को 19 लाख रुपया साल में मिलता है। मगरबी बंगाल में दफ्तर नहीं होने की वजह से अंजुमन तरक्की उर्दू के लोगों को एक पैसा कभी नहीं मिला। ये सब लोग पॉकेट से पैसा खर्च करते हैं और उर्दू का काम करते हैं। लेकिन दफ्तर हो जाने से हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि आप हमको फ़ंड फराहम करें, जैसे दूसरी रियासतें फ़ंड फराहम कर रही हैं। ये दफ्तर का ये सबसे बड़ा काम होगा। उर्दू एकेडमी को तो फंड देता है सरकार, देती है। उर्दू एकेडमी का 14 से 15 करोड़ रुपया है सालाना, तो वो सरकारी अदारा है, बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। और हम लोग तो गैर सरकारी हैं, तो गैर सरकारी हैं तो कहीं से एक पैसे की मदद नहीं है। अपने तौर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि हम लोग सरकार से मुतालबा करेंगे कि जैसे दूसरी रियासतों में वहाँ की हुकूमतें फ़ंड फराहम करती हैं, आप भी हमको फ़ंड फराहम कीजिए ताकि बंगाल में और बेहतर तरीके से काम हो सके। जावेद साहब जो है, हम लोग का उर्दू अंजुमन उर्दू तरक्की के, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने बताया कि हम लोग को कोई एक ऑफिस नहीं था, तो हम लोगों ने बहुत लीडरों से, जो मुस्लिम लीडर हैं उन लोगों से कहा गया, उर्दू लीडरों से कहा गया, सभी ने वादा किया लेकिन किसी ने दिया नहीं। लेकिन जावेद अहमद खान एक वाहिद इंसान हैं, इन्होंने ज़मीन भी दिया, बनवा भी दिया, और हम लोग को जो है हर काम में जो है हौसला अफजाई करने के लिए वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। आज देखिए वो बन रहा है, उसको जो है मार्बल होगा, वो रंगाई होगा, तमाम चीज़ बनाकर जो है वो हम लोग को हैंड ओवर करेंगे। तो हम लोग जो है, ये तो छोटी सी ये है कि हम लोगों ने उनको हौसला ये करने के लिए एक तो हम लोग जो है गुलदस्ता और जो है शाल पेश किए। ये बहुत कम है, वो बहुत बड़े इंसान हैं, जो माने हम लोग वर्ड नहीं है कि उनके बारे में कहा जाए। लेकिन जितना संस्था जो है आपका अंजुमन उर्दू तरक्की, मौलाना आज़ाद सेवा समिति, आपका नूर मोहम्मद चैरिटी ट्रस्ट, उलमा बोर्ड, डॉक्टर उस्मान ट्रस्ट, ये सब मिलकर हम लोगों ने तमाम जो है, एक हमारे भान सिंह थे, भान सिंह भी, तमाम लोग जो है हम लोग मिलकर जो है गुलदस्ता, साल, ये सब दिया गया। और हम लोग का अब जो है बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया है ऑफिस के साथ साथ, कि हम लोग उर्दू के और जो है कैसे काम करें। जिस तरह सरकार जो है, आपने सुना होगा कि 2012 2 अप्रैल के दिन जो है असेंबली के अंदर जो है उर्दू सेकेंड लैंग्वेज किया गया था, जहां 10% 2001 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से आया था। तो अब जो है इम्प्लीमेंट की बात है, हम लोग इम्प्लीमेंट के लिए भी जो है लड़ाई हम लोग की चल रही है। ममता बनर्जी का जिस तरह ईमानदारी से उन्होंने दिया, इम्प्लीमेंट भी करेंगी, और हम लोग इम्प्लीमेंट के लिए जो है अब एक दरख्वास्त दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर को कि आप जो है हम लोग को टाइम दें, और हमारा अंजुमन उर्दू तरक्की जो है मिलेगी। मिलने के बाद जो है कि जहाँ जहाँ 13 म्यूनसिपाल्टी, 3 जो है कॉरपोरेशन, 2 डिस्ट्रिक्ट में उर्दू का सेकेंड लैंग्वेज हुआ है, तो वहाँ इम्प्लीमेंट जो है किया जाए। और भी कई एक जगह है जहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा से जो है, अब जो है जैसे हावड़ा है, हावड़ा उस टाइम में 9.6 था, अभी हम लोग जो है 13% हो गए हैं। तो हम लोग को वहाँ भी जो है डिमांड है कि वहाँ हावड़ा कॉरपोरेशन, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है सेकेंड लैंग्वेज किया जाए। बाली में हो गया था, लेकिन बाली और जो है हावड़ा कॉरपोरेशन मर्ज कर दिया गया, लेकिन अब जो है 13% हम लोग हो गए हैं। तो हम लोग का ये कई एक डिमांड है जो हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, और हम लोगों ने ये कोशिश किया है अंजुमन की तरफ से जो है कि एक बड़ी सेकुलर पार्टी जो है जीत कर आए। हम लोग माने अंजुमन जो है किसी पार्टी का तो ये नहीं है, लेकिन हम लोग ने चाहा था कि एक सेकुलर पार्टी जीत के आई है। अब हम इनसे हमारा जो है डिमांड रहेगा, मांग रहेगा कि हम जो है और जगह जो जहाँ पर जो है हम 10% हैं, वहाँ पर जो है 2011 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से जो है हम लोग को जो है माने सेकेंड लैंग्वेज किया जाए। और ये दफ्तर के ज़रिए बहुत से काम होगा, और काम हुआ भी है। जब से कैसर समीन साहब प्रेसिडेंट हुए, कासिम अलैग सेक्रेटरी हुए, हमारे अशफाक हुसैन खान जो है कैशियर हुए, बहुत हम लोगों ने काम किया।
और ऐसे से करते जा रहे हैं। और हम लोग का पूरा जो है दौरा हर जगह हम लोग की निगाह है, पूरे बंगाल पर निगाह है। अब जो है वो नॉर्थ की तरफ हो, इस्लामाबाद हो या आसनसोल हो, सब जगह हम लोग की निगाह है। और इंशाल्लाह हम लोग जो है अंजुमन के तहत हम लोग जो है उर्दू के लिए काम करेंगे। यही कहकर अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल नहीं बल्कि मुल्क की तहरीक है और बहुत ही कदीम तहरीक है। इसके मुतबादिल दूसरी कोई तंजीम नज़र नहीं आती है जो इतनी पुरानी तंजीम हो, जैसा कि कासिम साहब सेक्रेटरी साहब बताया। मगरबी बंगाल में जनाब प्रोफेसर कैसर शमीम साहब और कासिम मलिक साहब सेक्रेटरी, उनकी क़यादत में ये तंजीम काम कर रही है। तालीमी मैदान में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ये काम कर रही है। बेघड़ी के शिकार थे, इसके पास कोई आशियाना नहीं था, लेकिन जावेद अहमद खान साहब हमारे एक मोहसिन बनकर आए, मसीहा बनकर आए। उन्होंने जब 2 दिसंबर डॉक्टर आसिफ साहब और नासिर खान साहब हैं और भी तैयार उनसे जब मुलाकात हम लोग की 2 दिसंबर 2020 में 99 में, उन्होंने कहा कि आप लोग कब वो काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए हम लोग गए थे, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा, उन्होंने कहा आप जब बताइए। 7 दिसंबर 2020 हम लोग आए यहाँ पर, इसी जगह 56 तालाब 36 में वो जगह में उन्होंने उसकी इफ्तिताह किया, तामीरी काम का आगाज़ कर दिया। और मीडिया को उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा कब तक इसके काम ख़त्म कीजिएगा, कब तक तकमील होगी। 6 महीना का वक्त दिया। ये देखिए 7 दिसंबर से लेकर आज 20 जनवरी है, 6 महीने के अंदर में ये काम भी कर लिया। 2 मंजिला इमारत से कम देख रहे हैं हम लोग। वादा तो बहुत सारे लोग किए, लेकिन काम यही किए ना। इनके कौल और फ़िल में तजाद नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाएं। और उर्दू से मुतल्लिक़ बहुत मोहब्बत है और ये तहरीक यहाँ से पूरे बंगाल की तरफ पर तहरीक चलेगी इंशाअल्लाह। और हमारा अहम अभी मसला ये है, जैसे कि वो बताए हैं सेक्रेटरी साहब और उनका डॉक्टर आसिफ साहब सदर का, कि अभी इसके नाफिज करने का मामला है, इम्प्लीमेंट करना है। और इसके लिए हम लोग जलसा करने वाले थे 21 फरवरी को, लेकिन हुकूमत के हालात देखते हुए, यहाँ के सियासी हालात, तो हुकूमत मवाफिक हमारी है, सेकुलर हुकूमत है। उर्दू के तई ये बहुत ही ये साथ देती है हुकूमत ये। तो ऐसा ना हो जाए कि हम इसका मुखालिफ हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला लिया, कोर कमेटी के जो लोग थे, कमरुद्दीन साहब और हमारे दो कन्वीनर डॉक्टर निहाल और डॉक्टर आसिफ अख्तर साहब, एक मीटिंग बुलाई गई कि भाई इस मीटिंग हम लोग 21 फरवरी के जलसा को हम लोग मुलतवी कर देते। और हम लोग का मकसद यही है कि सेकुलर हुकूमत का गलबा हो, हुकूमत आए, फिर सेकुलर हुकूमत हम बंगाल में नहीं आए, फिर का परस ताकतें नहीं आए। और ये अल्लाह का अलग शुक्र है कि सेकुलर हुकूमत आई और ये खान साहब जावेद अहमद खान भारी अक्सरियत से जीत कर हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस्तकबाली एहसास किया था। एक चंद देखिए, आज का जो इस्तकबाल था ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये इसलिए दिया गया था कि ये हमारे उर्दू घर के लिए एक अपनी जाती मकान दिए, अपनी जाती जगह को दिए। और यहाँ तक सिर्फ दिए नहीं बल्कि उनको पूरा बनाए हैं, बनवा के दे रहे हैं, वो पूरे अच्छे तरीके से बनवा के दे रहे हैं। तो सारा खर्च भी वो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हम लोगों को एक उर्दू घर नहीं, जो नहीं था, एक ऑफिस नहीं था हमारे लिए, काम करने की कोई जगह नहीं थी। हम लोग उर्दू के लिए काम करेंगे तो कहाँ से करेंगे, कोई एक सेंटर होना चाहिए, उन्होंने दिया। इसके लिए इस खुशी में हम लोग जावेद अहमद खान को आज आके इस्तकबालिया प्रोग्राम किया। और छोटा सा लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आज छोटा सा एक उनको गुलदस्ता दिया हम लोगों ने, सब लोग। और हर कोई अपने अपने तंजीम से दिया। सेवाली चैरिटी मिशन की तरफ से मैं भी दी हूँ और उलमा बोर्ड की तरफ से भी दी, और बाकी लोग सारे लोग थे, डॉक्टर वासिफ साहब और कैसर शमीम साहब, सभी लोग थे। तो हम लोगों ने बड़े ही प्यार से इसलिए दिया कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है हमारे उर्दू घर के लिए, और उन्होंने आज ये मतलब कायम कर दिया है कि उन्हें जो है इस उर्दू घर में उन्होंने ये देखे कि ये एक पार्टी से बिल्कुल हट के है। और आगे इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी काम करते रहेंगे अगर इनका सपोर्ट रहा तो।